हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आज के दिन में चल रहा है, दैट इज स्ले पॉइंट वर्सेस एल्विश यादव। तो उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और ये जो टॉपिक है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है आज, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा इशू क्या है और माजरा क्या है, चल क्या रहा है, पूरी कंट्रोवर्सी है क्या। तो स्ले पॉइंट ने एक वीडियो पब्लिश की कुछ दिन पहले, जिसमें कि उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कुछ सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, बेसिकली यूट्यूबर्स के ऊपर, कि पूरे साल में क्या क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में रही। और एक वही जो उनका जो जॉनर है जिसमें कि वो ह्यूमर और सटायर और इन चीज़ों पे, इन टॉपिक्स पे वो वीडियोस बनाते हैं। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उनकी जो वीडियोस होती हैं बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी होती है उसमें। मतलब कोई ऐसे अब्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लाइट हार्टेड सी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें कि कुछ पार्ट्स जो थे वो एल्विश के बारे में कुछ होंगे, क्योंकि जब मैंने वीडियो देखी है तो आई गेस वो एडिटेड वीडियो थी, उसमें से वो चीज़ें हट चुकी थी। तो आई डोंट नो मच अबाउट इट। जो मैंने अभी वीडियो देखी है उसमें एल्विश के बहुत ही कम पार्ट था। मतलब कुछ था ही नहीं खास, बस एक क्लिप थी जहाँ पे एल्विश थोड़ा सा दिखा। एंड जिसमें उसका एक रेफरेंस लिया गया था कि आजकल के यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, या दे वर टॉकिंग इन द वीडियो दो चीज़ों के बारे में, कि या तो अगर पॉपुलर होना है तो या तो बाबा बनो या गुंडा बनो। तो गुंडे वाले कैटेगरी में दे आर टॉकिंग अबाउट एल्विश। तो वो भी डायरेक्ट कुछ उसके बारे में बात नहीं हुई जो मैंने वीडियो देखी है उसमें। बट व्हेन आई सॉ एल्विश यादव्स वीडियो, तो उसने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें वो बोल रहा है कि स्ले पॉइंट ने उसको बहुत ऑफेंड किया है अपने कंटेंट से। और जिसमें कि उसने बताया, मतलब मेरे को वीडियो देख के तो कुछ समझ नहीं आया कि एल्विश के बारे में इतनी कंट्रोवर्शियल क्या बात हो गई। लेकिन उसकी वीडियो से एल्विश यादव ने जो अपने चैनल पे स्ले पॉइंट को कि ये पूरा इंसिडेंट बताते हुए जो एक वीडियो बनाई है, जब मैंने वो देखी तो उसमें वो ये बात कर रहा है कि उन्होंने उसकी मॉम की कुछ क्लिप्स डाली हैं। और मे बी ऐसा कुछ, लाइक वो बहुत कंसर्न्ड था अबाउट दिस थिंग कि मेरी मम्मा की बीच में बात क्यों हुई है। एंड ही वाज सेइंग कि अगर उसका कोर्ट में कुछ चल रहा है तो वो ट्रायल पीरियड पे है, तो कोई उसे जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, नोबडी कैन कॉल हिम गिल्टी। सो ही इज सेइंग कि थ्रू देयर वीडियो, स्ले पॉइंट अपनी वीडियो में उसको गिल्टी ही बता रहे हैं। और उन्होंने उसका जो जो भी उस पर केस वगैरह चल रहे हैं या जो भी उसका ट्रायल वगैरह चल रहा है, उसको उन्होंने प्रूव ही कर दिया कि हाँ वो वैसा है ही। मतलब उन्होंने एक नैरेटिव उसके लिए सेट किया, स्ले पॉइंट की वीडियो में एल्विश के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है। अब बात कर लेते हैं मैं क्या सोचती हूँ। लाइक एज एन ऑडियंस आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर दैट, पहली चीज़ तो एल्विश यादव अपनी वीडियो में खुद ही बोल रहा है कि दे हैव अग्रीड ऑन रिमूविंग दोज पार्ट्स फ्रॉम द वीडियो। तो बट देन ही एट द एंड ऑफ द वीडियो खत्म करते करते वो कहता है कि लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया तो आई विल फर्दर टेक द लीगल एक्शन। तो इसका मतलब है कि बिना वेट किए कि वो वीडियो में से कितना पार्ट हटाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, मे बी ही हैज़ जस्ट मेड दैट वीडियो। क्योंकि आई गेस वो डेली व्लॉग्स करता है, तो मे बी शायद ऑफ कोर्स उसकी लाइफ में जो हो रहा होता है उस दिन पे तो वो अपनी ऑडियंस के साथ वो शेयर करता है। तो उस दिन पे वो चीज़ें हो रही होंगी, तो इंस्टेड ऑफ नॉट शेयरिंग इट विद हिज ऑडियंस, ही shared it with his audience। and I think that's his personal choice कि उससे जब तक वो पूरा मैटर चल रहा था, उसको पूरा रिजॉल्व करने से पहले ही wanted to inform his ऑडियंस अबाउट इट कि हाँ मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मे बी। तो दैट्स हिज पर्सनल चॉइस। दो आई पर्सनली फील कि अगर एक एक चीज़ चल रही है, ठीक है, ही सेड कि उन्होंने स्ले पॉइंट के मैनेजर से बात की, तो अगर उन्होंने उसके मैनेजर से बात कर ही ली है तो उनको पूरी चीज़ देखनी चाहिए कि वो पार्ट पूरा वीडियो में से हट रहा है या कितना हट रहा है या क्या हो रहा है। एंड देन इस चीज़ को आई गेस एक्सकलेट करना चाहिए था अगर वो चीज़ें फर्दर इम्प्लीमेंट नहीं होती। बट स्ले पॉइंट आई थिंक हटा दी हैं वो चीज़ें चीज़ें उसमें से। बट अब इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि वायरल एकदम ऐसी चीज़ें होती हैं, तो एक बार जो चीज़ डल गई तो बहुत, मैंने नहीं देखी बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो पार्ट देखा होगा, उसमें सब देखा होगा कि उसके बारे में क्या बात की या क्या नहीं है क्या। तो वो भी चीज़ है। तो ये बहुत ही ना, मुझे तो लग रहा है कि जैसे कॉम्प्लिकेटेड सी बहुत ही चीज़ है कि
एक तरफ है ये इंसान, ठीक है, जिसके बारे में स्ले पॉइंट ने बात की और वो ऑफेंड हो गया है उस चीज़ से। एंड अब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखी है कि कितना एक्सटेंड तक वो था, बट जितना मैं स्ले पॉइंट के व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, सॉरी वीडियोस देखती हूँ, दे हैव नेवर बिन वेरी हार्डकोर रोस्टर्स, जो कि उससे भी बड़े-बड़े हार्डकोर रोस्टर्स हमारे यूट्यूब इंडस्ट्री में हैं। लाइक क्यारी मिनाटी हो गया, लक्ष्य चौधरी, ये सब, इनकी वीडियोज़ भी मैं देखती हूँ, तो दे आर लाइक ऑन फेस, है ना? कि मुँह पे बोलते हैं कि ये है, ये है, ये नहीं। तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूँ तो स्ले पॉइंट इज़ वेरी सटल। एंड जो मैंने एल्विश यादव की भी वीडियो देखी है, तो मुझे बहुत ही ऐसे लगी कि यू नो ही इज़ थ्रेटन, मतलब थोड़ा उसकी टोन इज़ वेरी रूड। आई गेस आई डोंट फॉलो एल्विश यादव दैट मच, बट आई थिंक उसकी पर्सनैलिटी वैसे, वो बात ही वैसे करता है। तो वो चीज़ है, बट उसने ऐसी चीज़ें बोली जैसे कि वो स्टार्ट करता है अपनी वीडियो की, मैंने कभी शुरू में उनकी वीडियोज़ देखी थी, उनको बच्चे-बच्चे करके एड्रेस कर रहा है कि वो बच्चे हैं, नए बच्चे आए हुए हैं। और मतलब वो टोन मुझे अच्छी नहीं लगी। टोन में मुझे थोड़ी रूडनेस लग रही है। मेरा एक एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। ये 2 बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ। मैंने कभी उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं करा, बट जितना मुझे पता है, आई नो दैट उसकी जो स्टार्टिंग हुई है इस इंडस्ट्री में, और वो इतना सक्सेसफुल है अगर आज, मतलब उसके पास पैसा, हर चीज़, फेम, हर चीज़ है, तो वो उसने शुरू जो है वो रोस्टिंग वीडियो से ही करी है। मतलब जितना मुझे याद है, तो उस आई थिंक गेस वो भी रोस्टिंग वीडियोज़ ही बनाता था पहले। दे काइंड ऑफ आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। एंड जो रोस्टिंग की वीडियोस होती है ना, वो कभी भी कोई बंदा जब बना रहा होता है किसी पे रोस्टिंग वीडियो, उसकी किसी से भी पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है, जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई पर्सनली कुछ है तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा। जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही थी, अब मैं भी वीडियो बना रही हूँ स्ले पॉइंट एंड इनके, क्योंकि ये चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट, और वो बात करना चाहते हैं इसके ऊपर, मैं भी करना चाहती हूँ तभी। तो दैट्स वाई वी मेक वीडियो ऑन सच टॉपिक्स, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसलिए वीडियो बनाता है कि उसकी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी होती है, स्पेशली इन द रोस्टिंग दिस थिंग। तो आई गेस यहाँ पे उसे पर्सनल लेना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी खतरनाक वाली रोस्टिंग होती है, जैसे मैं बहुत क्रिएटर्स की वीडियोस देखती हूँ, तो वो साफ साफ बोल रहे होते हैं और उनके फट्टे चक रहे होते हैं सामने वाले बंदे के। जैसे कि कुछ दिन पहले इतनी रोस्टिंग वीडियोस बन रही थी, वो छोटे से बच्चे पे जो बाबा बन गया है, एंड क्या नाम है उसका, आई गेस उसका नाम अभिनव है, वो जो क्यूट सा बच्चा है, मोटा सा बच्चा है, और वो बाबा बन के घूमता है, तो उसके ऊपर कितनी वीडियोस थी। तो हाँ, मतलब कि रोस्टिंग जो है वो आई गेस फॉर्मेट ही इस तरह का है। तो एंड अनविश यादव, उसने खुद उन चीज़ों से स्टार्ट किया है, तो उसे इतना ऑफेंड आई गेस तो नहीं होना चाहिए। और लाइक दे आई गेस दे बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, क्योंकि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है दैट डिफेमेशन का केस, या आई विल चैनल बंद करवा दूंगा, या स्ट्राइक आ जाएगी, कॉपीराइट स्ट्राइक। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो वो क्रिएटिव लिबर्टी और जो फ्रीडम आज से कुछ साल पहले थी यूट्यूब के ऊपर, वो अब उतनी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अब एक तो ये जो जिन जिन पे ये लोग बना रहे हैं वीडियोस, ये बहुत ही पावरफुल लोग बन चुके हैं, और ये अब वो नहीं रहे जो जिन लोगों ने वैसे स्टार्ट किया था कि एक कमरे में बैठ के अपनी वीडियोस बना रहे, जैसे मैं अभी बना रही हूँ, लाइक बहुत छोटे लेवल से। बट अब ये बहुत बड़े एक ब्रांड बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। तो लाइक इनको कुछ बोलना अब इज़ लाइक फिर इसके रेपरकशंस ये कहीं न कहीं हो ही जाते हैं। तो मतलब एल्विश यादव खुद ही ये चीज़ बोल रहा था कि मैंने आज आज से पहले किसी को कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहता था, चुप रहता था, बट मेबी अभी उसका भी शायद वो एक थ्रेशोल्ड आ चुका है कि मैं अपना नहीं सुनूँगा, या मुझे अब नहीं करना, मैं तो अब लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, राइट? तो मे बी उसका वो थ्रेशोल्ड आ चुका है, तो इसलिए उसने ये सब चीज़ें बोली। अब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया इन चीज़ों से कि मुझे हर वीडियो का पार्ट नहीं बनना, क्योंकि एल्विश यादव इज़ अ हॉट टॉपिक इन इंडिया, एंड उस पे तो सब लोग बात करते ही हैं, राइट? कोई रोस्टिंग उसकी कर रहा होता है, या उसके खिलाफ बोल रहा होता है, या उसके साथ बोल रहा होता है। बट
तो वो चीज़ें हैं, ठीक है? बट मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि अगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी क्रिएटर्स के ऊपर, हमें भी वीडियोज़ देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी और जो क्रिएटिव लिबर्टी है, वो कहीं न कहीं ख़त्म होती जा रही है इस इंडस्ट्री के अंदर भी। तो आई गेस उसका खुद वैसा बैकग्राउंड है, जहाँ पे उसने खुद ऐसी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आई गेस वो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट तो समझता ही होगा कि इसमें कुछ पर्सनल कुछ नहीं वो चीज़ होती। अम, बट आई गेस स्टिल इस तरह से थ्रेटन किसी को नहीं करना चाहिए। और एज़ एन ऑडियंस आई थिंक ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन सब सेलिब्रिटीज़ को, इन सब लोगों को अपना भगवान समझना बंद करें। क्योंकि आई हर्ड, क्योंकि मैं देख रही थी न्यूज़ वगैरह, तो कुछ लोगों ने जो फीमेल क्रिएटर है स्ले पॉइंट की, गौतमी, उसकी कुछ कुछ पिक्चर्स वगैरह जनरेट की हैं, या दे आर एआई ड्रिवन या क्या है, या इससे बनी है या क्या है, आई डोंट नो। बट हाँ, और थ्रेट्स मिलने लग जाते हैं, और लड़कियों को तो स्पेशली रेप थ्रेट्स वगैरह लोग देने लग जाते हैं, या गलत बातें बोलने लग जाते हैं। तो आई गेस ये नहीं होना चाहिए, और किसी के पीछे लग के आप किसी को बुरा मत बोलो। पर्सनली मुझे भी बहुत सारे क्रिएटर्स नहीं पसंद हैं, मुझे वो कैसे बात करते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता वो, तो मैं उनकी वीडियोज़ नहीं देखती, एज़ सिंपल एज़ दैट। बट कभी भी ये नहीं होगा कि मैं कोई, अगर उन्होंने, मेरे को कोई क्रिएटर बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने उसको कुछ बुरा बोल दिया, तो मैं जाके उनको गाली दूँगी अपने क्रिएटर की तरफ से। भाई मेरा मेरा क्या लेना-देना है? आई एम सो बिज़ी इन माय लाइफ़, मैं अपने काम में इतना बिज़ी हूँ कि मैं सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब क्रिएटर्स को देखती हूँ। तो मेरे को अपने स्ट्रेस नहीं चाहिए अपने दिमाग में, और मुझे जाके किसी और की बैटल्स नहीं लड़नी है। तो एज़ एन ऑडियंस आई थिंक हमें भी समझना चाहिए, और जो ये कट्टर फैन्स होते हैं, ये मुझे तो इनका समझ नहीं आता कि क्या है, क्या इतने वेले हैं ये लोग दैट ये अपने फेवरेट क्रिएटर को जाके डिफेंड कर रहे हैं दूसरों के कमेंट सेक्शन में। डिफेंड तो छोड़ो, उनको गालियाँ दे रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो एज़ एन ऑडियंस आई थिंक ये हमें भी समझने की ज़रूरत है, और किसी भी क्रिएटर को भगवान का दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में। दे आर नॉर्मल पीपल लाइक यू। बस अब ये है कि दे आर सक्सेसफुल, दे हैव बिकम सक्सेसफुल, उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया, वो तुम्हारी वजह से ही आया, तुमने उनको देख-देख के ऊपर चढ़ाया है, राइट? तो ये चीज़ समझनी चाहिए। तो हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मेरे क्रिएटर को कुछ बोल दिया तो अब मैं तुमसे बदला लूँगा या तुम्हें गलत बोलूँगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अब इस कंट्रोवर्सी का आगे क्या होगा? मुझे क्या लगता है कि आगे क्या होगा? तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा, उन्होंने उसका पार्ट तो हटा ही दिया है पूरे वीडियो से, एंड उनके मैनेजर वगैरह से उन्होंने बात की है, एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी रिज़ॉर्टेड। अगर किसी क्रिएटर की वीडियो में कुछ चीज़ उन्होंने आपका कुछ यूज़ किया है, एंड यू फील दैट यू आर ऑफेंडेड बाय इट, और यू फील दैट्स रॉन्ग, तो मेरे ख्याल से जो पहला पाथ, जो सही रास्ता बनता है, वो यही बनता है दैट यू डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ सर्कुलेटिंग इट ओवर द इंटरनेट और अराउंड विद द पीपल, यू शुड टॉक टू द स्टेक होल्डर्स फर्स्ट। जो फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, दैट इज़ जिसकी वो वीडियो है, तो उन्हीं से आपको पहले बात करनी है चाहिए। मेरा तो यही है कि एक एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। जो रोस्टर्स होते हैं उन्हें भी एक एथिकल बाउंड्री रखनी चाहिए किसी और के बारे में बोलने से पहले, बिकॉज़ समटाइम्स पीपल गेट सो ब्रूटल, और कई बार क्या होता है कि द अदर पर्सन, उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है उस चीज़ के बारे में। अगर आप उसको कुछ थोड़ा-सा भी कुछ सही भी बोल रहे हो, जो कि एक नॉर्मल इंसान को लगेगा कि ये तो इतना बुरा लगाने वाली भी क्या बात थी, बट उस इंसान की मेंटल स्टेट उस टाइम पे ये होती है कि उसको इतनी-सी बात भी चुभती है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक एक एथिकल बाउंड्री होनी चाहिए रोस्टर्स की साइड से भी, और जिन पे रोस्ट बन रहे हैं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए अबाउट क्रिएटिव फ्रीडम। तो आई गेस इसी तरह से बैलेंस बना के ये चीज़ चल सकती है, एंड विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू कंट्रोवर्सीज एंड फालतू की फाइट्स। एंड एज एन ऑडियंस आई थिंक हमें, दो लोग अगर लड़ रहे हैं विच आर वेरी इन्फ्लुएंसिंग, मतलब जिनका बहुत जो अपने अपने करियर्स में बहुत सक्सेसफुल है, हमें उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए आई गेस, क्योंकि उनका जो चल रहा है लेट देम हैंडल इट, और हम क्यों बीच में जाके बोलते हैं। हमारा काम है बस एंटरटेनमेंट लेना, वो दोनों से लो, बट इधर उधर जाके गाली बकना हमारा काम नहीं होना चाहिए। ओके गाइज, दैट्स इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू अनदर वन। बाय।